हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप बार बार किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड बार बार फेल हो रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो कि कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रही है एंड फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो एंड फिर भी अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में एक ऐसा प्रोसेस बताने वाली हूँ जिसमें ना ही आपको पॉजिटिव सोचने के लिए खुद को एफर्ट्स करनी है और ना ही आप वो निगेटिव सोचेंगे, ना ही पॉजिटिव सोचेंगे, ना ही निगेटिव सोचेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है एंड यू ही बहुत इजी एंड एफर्टलेसली। जस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स देना है, इवन 5 to 10 मिनट्स भी नहीं, 5 से भी बहुत ज़्यादा कम मिनट्स देने हैं। सो उस प्रोसेस का नाम है सबलिमिनल। जो अब्राहम हिक्स है, ये इनकी प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ करी है एंड जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसका नाम है सबलिमिनल। तो इसके बारे में आज पूरा बताने वाली हूँ कि सबलिमिनल होता क्या है एंड इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो पहले समझते हैं सबलिमिनल होता क्या है एंड इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, देन हम समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करता है एंड फिर इसको कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबलिमिनल होता क्या है। सबलिमिनल एक ऐसा म्यूजिक होता है जिसमें आपको म्यूजिक की तरह एक म्यूजिक सुनाई दिया जाएगा एंड जिसके बैकग्राउंड में अफर्मेशंस होते हैं। जैसे कि अफर्मेशंस मतलब संकल्पना, जो भी चीज़ हम बार बार बोलते हैं, जो भी चीज़ हम बार बार सोचते हैं, वही रियलिटी में होता है। ये तो आपको पता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो पूरी होती है। लेकिन जॉन एफर्ट्स है, वो बोलते हैं कि जॉन मुर्फी जो है वो ये बताते हैं कि जिस भी थॉट्स को हम रिपीटेडली कंटिन्यूअसली करते हैं वो मैनिफेस्टेशंस हो जाता है, वही अफर्मेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली बार बार अपने माइंड में सोच रहे हैं तो वो कंसिस्टेंस हो जाएगा एंड उसका मोमेंटम रियलिटी में हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपके मन में कोई एक डर है, जैसे आपका एग्जाम है और डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं एंड आपका डर इतना हेवी हो जाएगा आपके ऊपर कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ एक फियर होता है कि मैं अगर एग्जाम में फेल हो गया तो एंड ये जो थॉट्स है ये स्टार्टिंग में सिर्फ एक थॉट्स होता है, लेकिन जब हम कंटिन्यू उसको सोचने लगते हैं तो वो अफर्मेशंस की तरह एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है एंड सच में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कुछ भी चीज़ के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं तो वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, मोमेंटम बन जाता है। तो ये होते हैं अफर्मेशंस। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके बारे में अफर्मेशंस बोलनी चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अफर्मेशंस करने जाते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमें स्टॉप कर देता है, बोलते कि ये तो हमारी रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे लाइफ में मनी बहुत कम है और अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं हम अमीर होना चाहते हैं या फिर हम अमीर हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा हमारी माइंड में और लॉजिकल माइंड में। अगर हम अफर्मेशंस करेंगे, आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ रिचेस्ट पर्सन, आई एम मिलियन पर्सन, आई एम बिलियन पर्सन, तो हमारा लॉजिकल माइंड हमें स्टॉप करेगा और रियलिटी दिखाएगा कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। तो इसी तरह से कभी कभी अफर्मेशंस वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए एक सबलिमिनल करके एक प्रोसेस बनाया है जिसमें म्यूजिक हमें सुनाई देता है लेकिन बैकग्राउंड में अफर्मेशंस होते हैं एंड अफर्मेशंस ऐसे डाले जाते हैं जैसे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर मनी के लिए है तो आप मनी के लिए ऐसा अफर्मेशंस उसमें सबलिमिनल में ऐड होगा कि मनी मेरे लाइफ में लगातार बढ़ती मात्रा में आते रहता है। तो इसी तरह से जब आप ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो वो ट्रस्ट भी होता है अपने माइंड को एंड अगर हम इस चीज़ को लगातार करते हैं तो वो हमारे रियलिटी में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस अफर्मेशंस को कंटिन्यूअसली एफर्टली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब्राहम ने एक सबलिमिनल करके एक प्रोसेस है जिसमें हमें जस्ट म्यूजिक सुनने के लिए
पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं, वैसे ही हमें सब्लिमिनल सुनना होता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो हमें स्टॉप नहीं लगाता, वो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगाता कि ये रियलिटी में तो नहीं है, तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसे कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड जो होता है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगाता है, और आप जितने भी उसको बोलेंगे तो वो लॉजिकल करेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा कि कैसे और क्यों। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके पास में 90% पावर होती है, एंड अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ डाल दिया तो वो उसके पास 90% पावर होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो तुरंत हमारी लाइफ में रियलिटी में इजी और एफर्टलेसली हो जाती है। सो अगर हमें अपनी सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना है, तो अगर हम अफर्मेशंस का यूज़ ना करके सब्लिमिनल सुनते हैं, तो सब्लिमिनल सुनने के बाद हमारे जितनी भी अफर्मेशंस होती है वो इनडायरेक्टली हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे कि हम म्यूज़िक सुनेंगे तो हमें सिर्फ म्यूज़िक ही दिखाई देगा, हमें म्यूज़िक ही सुनाई देगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अफर्मेशंस होती है हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो अफर्मेशंस हमें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि हमें रैंडमली किसी का भी सब्लिमिनल या फिर किसी ट्रस्ट पर्सन्स के ऊपर सब्लिमिनल बनाना चाहिए, क्योंकि सब्लिमिनल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एंड रैंडमली हमें किसी का भी सब्लिमिनल सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसमें किस तरह की अफर्मेशंस डाली है एंड क्या अफर्मेशंस है। तो हमें हमेशा उस पर्सन से सब्लिमिनल बनाना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी पर्सन्स है, एंड हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि इसमें अफर्मेशंस क्या है। एग्जैक्टली पता नहीं होना, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हमें इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि इस म्यूज़िक के पीछे जो भी अफर्मेशंस है वो हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे। तो हमेशा उस पर्सन से सब्लिमिनल बनाया करो, या फिर उस पर्सन के सब्लिमिनल सुना करो जो आपको ट्रस्टवर्दी लगे। अब तीसरी चीज़ कि ये कैसे वर्क करेगा। मान लेते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको सब्लिमिनल सुनना है, जैसे कि मनी का सब्लिमिनल है, तो मनी के सब्लिमिनल में आपको जस्ट म्यूजिक सुनाई देगा, लेकिन पीछे उसके मनी के सब अफर्मेशंस होंगे, एंड जब आप उसको लगातार सुनेंगे रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में, तो वो जो सब्लिमिनल है वो सबकॉन्शियस माइंड में सीधा जाएगा। तो ये साइंटिफिक रीजंस है, अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार सुनते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जल्दी रिएक्ट कर देता है। और आपको थोड़ा सा अगर ये इनलॉजिकल लग रहा होगा तो मैं एक बात बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कोमा में गया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो कोमा में गया हुआ पर्सन्स को समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें हो रही है बाहर, ना ही उसको सुनाई दिया जाता है, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आता है, उसके माइंड में सब कुछ जाता है। इवन हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या उसके सामने बोल रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाता है उसके। इवन अगर कोई भी बेहोश है तो भी उसको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये कैसे पता चल जाता है? क्योंकि उसका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड है वो एक्टिव है। तो इसी तरह से जब हम कोई भी सब्लिमिनल जब हम रात में सोने से पहले सुनते हैं तो वो हमारे सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए हमें अगर कोई भी सब्लिमिनल हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके सब्लिमिनल सुन रहे हैं एंड कैसे सुन रहे हैं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको हेल्थ की सब्लिमिनल जब आप सुन रहे हो तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि उसमें जो सब्लिमिनल है वो हेल्थ के ही बारे में है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे सब्लिमिनल यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरी बात करूँ पर्टिकुलरली तो मैं गगन यूनिवर्स, ये जो चैनल है गगन भैया, उनको मैं पर्सनली भैया ही बोलती हूँ, तो उनके जो चैनल के ऊपर सब्लिमिनल डाले हुए हैं ये ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से उनकी सब्लिमिनल सुनते आई हूँ। तो अगर आपको किसी भी सब्लिमिनल की ज़रूरत हो सकती है तो उस चैनल पे आपको सारे सब्लिमिनल मिल जाएंगे। तो ये था आज की वीडियो में सब्लिमिनल के बारे में।
अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड लास्ट में एक चीज़ वो बताना भूल गई कि सब्लिमिनल का बेनिफिट क्या होता है। सब्लिमिनल का बेनिफिट ये होता है कि जो चीज़ हम अफर्मेशंस बोल के हमारे डायरेक्टली माइंड में नहीं डाल सकते हैं, वो चीज़ हम सब्लिमिनल का सुन के डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। एंड जब कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो जल्दी तुरंत हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, ईजी एंड एफर्टलेसली। चाहे हमारी करंट रियलिटी कितना भी अपोजिट क्यों ना हो, चाहे आपकी डिज़ायर्स क्यों भी कुछ भी ना हो, जैसे कोई भी डिज़ायर हो, जैसे कि होम लेना हो या फिर कोई भी डिज़ायर्स जो आपकी पर्टिकुलर आपकी खुद की हो, तो जब आप सब्लिमिनल को कंटिन्यूसली सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो इस चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से सुनना नहीं है कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, एक प्रोसेस की तरह आपको जस्ट म्यूज़िक की तरह सुनना है उसको, तो ही ये चीज़ वर्क करेंगी। एंड अगर आपका बिलीव नहीं है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है तो नहीं होगा, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही बोल रहा है कि ये चीज़ काम नहीं करती है। काम करेंगी, लेकिन आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को लगातार 30 डेज करना होगा, तब जाके उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा वो काम करना स्टार्ट करेंगी। एंड इसके जो इफ़ेक्ट है वो 30 डेज के अंदर ही हमें हमारे इमोशंस में दिखाई देते हैं। सो ये रही है आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर। हैव अ गुड डे।